नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका नीलू सिंह शिवरत्न चिल्ड्रन अकेडमी से आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी किताब बसंत से अपना पुराना शीर्षक कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने आपको इसके अंतर्गत आए हुए दोहों का हिंदी में भावार्थ और उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताए। पाठ को लिखने वाले जो हमारे कवि हैं संत कबीरदास, उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में हमने चर्चा की। तो पुनः हम पाठ शुरू करने से पहले अपने पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। पाठ के कवि हमारे संत कबीरदास जी, उनका जन्म सन 1398 में लहरतारा नामक स्थान काशी में हुआ था, जिसे आज हम बनारस या वाराणसी के रूप में जानते हैं। तो उनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई थी, जो गोरखपुर के नज़दीक है। संत कबीरदास के बारे में आप पहले भी जानते हैं और वीडियो में भी बताया गया है कि वो सामाजिक छुआछूत, जात पात के भेदभाव से ऊपर उठ कर के एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें संत कबीरदास का दर्जा इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो समाज में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत जो भी दोहे आए हैं उनमें उन्होंने हर तरह से समाज को एक नया संदेश देने का प्रयत्न किया गया है। कबीरदास के बारे में कहा जाता है कि कबीरदास अनपढ़ थे, अशिक्षित थे। अर्थात एक वक्तव्य है उनके विषय में कि मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कहा जाता है कि उन्होंने कॉपी कलम को कभी हाथ से नहीं छुआ है, लेकिन जो रचना उन्होंने समाज को दी है आज भी हम उसका अनुसरण करते हैं। कबीरदास जी को मानने वालों में दोनों पक्ष के लोग हैं, वो चाहे मुस्लिम वर्ग के लोग हों या हिंदू वर्ग के लोग हों। इनके अंतिम संस्कार के विषय में कहा जाता है कि दोनों धर्मों के लोग अड़े हुए थे, दोनों लोगों में विवाद चल रहा था। हिंदू चाहते थे कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संत कबीरदास का अंतिम संस्कार किया जाए और मुस्लिम वर्ग चाहता था कि मुस्लिम वर्ग के अनुसार उनका जैसे मुस्लिम रीति रिवाज होते हैं उस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया जाए, जिसमें मुख्य भूमिका में आते हैं गोरखपुर के नवाब बिजली खां और बनारस के राजा वीर सिंह बघेल। इन दोनों में विवाद ज़्यादा बढ़ गया था, दोनों लोगों का अपना अपना अलग मत था। तो जो न्याय पंचायत इस मसले को सुलझाने के लिए निर्धारित की गई थी, उसे मसला सुलझाने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। न्याय पंचायत बैठी और मसला सुलझाने लगी, लेकिन मसला सुलझने में ही नहीं आ रहा था क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने मत पर अड़े हुए थे। धीरे धीरे रात होने लगी, दिन बीत गया, तो लोगों ने कहा कि इस मृत शरीर को एक कपड़े में बांध करके यहीं सुरक्षित रख दिया जाए, जिसकी निगरानी दोनों वर्ग के लोग रात भर पहरा देंगे, यहाँ निगरानी करेंगे। सुबह आकर के पुनः इसका निर्णय किया जाएगा। सुबह आकर के जब लोगों ने देखा और उस कपड़े की गांठ खोली गई तो उसमें 2 फूल मिले। मृत शरीर गायब था और 2 फूल मिले। लोगों का मानना है कि कबीरदास ने खुद ही निर्णय कर दिया कि उनका अंतिम संस्कार दोनों वर्ग के, दोनों समुदाय के लोग अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार करें। इस तरह से वो समस्या सुलझ पाई। कहते हैं कि मगहर में अमीन नदी के घाट पर कबीरदास जी का मठ भी बना हुआ है, जहाँ दोनों संप्रदायों के लोग जाते हैं। एक तरफ
हिंदू संप्रदाय जाता है और दूसरी तरफ मुस्लिम संप्रदाय जाता है, वहाँ एक दीवार खड़ी कर दी गई है जो चार दीवारी का काम करती है, एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम वर्ग के लोग। तो ऐसे समाज सुधारक कबीरदास जी का जीवन वृत्तांत हो या उनकी रचनाएं हो, दोनों ही हमारे समाज के लिए सदैव प्रेरणादायी रही हैं। तो पुनः हम आते हैं अपने शीर्षक पर। शीर्षक हमारा जो कबीर की साखियाँ हैं उसका पहला दोहा हमने पढ़ा कि जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। पहले दोहे में कबीरदास जी ने जात पात से ऊपर उठ करके ज्ञान को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। दूसरा दोहा उसमें पढ़ा कि आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। अब शब्दों का जो प्रयोग होता है समाज में, उससे बचने का उन्होंने मार्ग बताया है कि हम कैसे अपशब्दों से बच सकते हैं। तीसरा दोहा उन्होंने मन की चंचलता के लिए संदर्भ में कहा है कि हमारा मन जो होता है वो बहुत चंचल होता है, तो यदि चंचल मन से हम प्रभु का स्मरण करेंगे तो हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए। हमारा अगला दोहा, चौथा दोहा जो हमारा होगा, जिसका हम भावार्थ पढ़ेंगे इस वीडियो में और उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को भी जानेंगे। तो कबीर की साखियाँ, ये हमारा शीर्षक है। चौथा दोहा है हमारा कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तल होए। पाँव अर्थात पाँव या पैर, पाँव तल होए। उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तल होए। उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी अपने से छोटे लोगों का अनादर नहीं करना चाहिए, ऊंच नीच का कोई भेदभाव हमें नहीं मानना चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डाय। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार। अर्थात रहीमदास जी ने भी बताया है इसी संदर्भ में कि हमें कभी भी बड़े छोटे का मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया है कि सुई बहुत छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन वो जहाँ भी चलती है, जहाँ भी रहती है, जोड़ने का ही काम करती है। लेकिन तलवार महंगी भी है और बड़ी भी है, फिर भी वो जहाँ चलती है, जहाँ भी रहती है, काटने का ही काम करती है। तो इसलिए हमें कभी बड़े छोटे का भेदभाव नहीं समझना चाहिए, समाज में सभी को एक समान समझना चाहिए। अमीरी गरीबी या बड़े छोटे के भेदभाव से हमें कभी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। उसी अर्थ में कबीरदास जी ने कहा है कि कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होए। कि उस घास को छोटा समझ करके कभी भी रगड़ना
नहीं चाहिए या उसका निरादर नहीं करना चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई हो, कि उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। क्योंकि समय सबका आता है, कहते हैं कि सब दिन होत न एक समाना, सभी दिन या सभी समय एक समान नहीं होते हैं। कभी वो घास का छोटा सा भी तिनका अगर उड़ करके हमारी आँख में पड़ जाए तो अत्यधिक पीड़ादायी होता है, वो बहुत कष्ट पहुंचाता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि हमें अपने से छोटे लोगों को छोटा समझ करके उनका निरादर नहीं करना चाहिए। कब उनका समय बदल जाए और हमारा भी बदल जाए, हो सकता है हम ऊंचे से नीचे स्तर पे आ जाएं और वो नीचे स्तर से ऊपर के स्तर पे पहुंच जाएं, ऐसा हम नहीं जान सकते हैं। ये तो एक चक्र है समय का जो चलता रहता है, और उस चक्र में कब किसके हिस्से में क्या आता है क्या नहीं आता है ये तो प्रकृति ही जाने, उसे हम नहीं जान सकते हैं। तो इसी अर्थ में कबीरदास जी का मानना है कि जो घास हमारे पैर के नीचे दबी हुई है हमें उसे हमेशा कुचलना नहीं चाहिए, क्योंकि वही घास का एक छोटा सा तिनका उड़ करके जब कभी हमारी आँख में पड़ जाएगा तो वो हमारे लिए अत्यधिक कष्टदायी होगा। इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। शब्द अर्थ। निंदिए अर्थात रौंदना या रगड़ना। पाँव अर्थात पैर या पाँव। तली अर्थात नीचे। दुहेली अर्थात कष्ट, पीड़ा या दर्द। ये दोहे में आए हुए कठिन शब्द हैं। दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने ये समझाने का प्रयत्न किया है कि हमें कभी भी अपने से छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका भी समय परिवर्तित हो सकता है और उनसे भी हमें नुकसान हो सकता है। उन्होंने घास का उदाहरण दिया है। कबीरदास जी ने घास का उदाहरण देते हुए ये बताया है, समाज को एक संदेश दिया है कि जो घास हमारे पैरों के नीचे दबी हुई हो हमें उसे रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वही घास का एक छोटा सा तिनका अगर कभी उड़ करके हमारी आँख में पड़ जाए तो वो हमारे लिए अत्यधिक कष्टदायी होता है। पांचवा और अंतिम दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डार दे दया करे सब कोय।
ये हमारा पांचवा और अंतिम दोहा है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। शब्द, अर्थ। बैरी अर्थात दुश्मन या शत्रु। शीतल अर्थात शांत। आपा अर्थात अहंकार। पांचवा दोहा है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ हैं। बैरी अर्थात दुश्मन, शीतल का अर्थ है शांत, आपा का अर्थ है अहंकार या अहम भाव। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने ये बताना चाहा है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, कि ऐसे मनुष्य का या ऐसे व्यक्ति का संसार में कोई भी शत्रु या कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता जिसका मन शांत हो, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने अहंकार का त्याग कर, अपने स्वार्थ को छोड़कर समाज के हित में कार्य करना चाहिए। और अगर इस तरह से सभी लोग, समाज का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी इस तरह से कार्य करने लगे तो समाज का हर प्राणी दयावान हो सकता है, सबके अंदर दया का भाव आ सकता है। अर्थात मनुष्य को अपने स्वार्थों का त्याग करके समाज के हित में कार्य करना चाहिए, समाज में दया और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहिए। स्वार्थ सब में होता है, कहते हैं स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, सुर नर मुन सब की यह रीति। लेकिन स्वार्थ की भी एक सीमा होनी चाहिए। सीमा से परे हट करके यदि हम कोई कार्य करेंगे तो वो हमारे लिए भी अहितकारी होगा और समाज के लिए भी वो कल्याणकारी नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है, उन्होंने ये संदेश समाज तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है कि यदि व्यक्ति का मन शांत है, वो शांत चित्त वाला है, तो संसार में कोई भी उसका दुश्मन नहीं हो सकता है। और हमें समाज में अपने स्वार्थ को त्याग करके, स्वार्थ से परे हट करके, अपने अहम भाव को भूल करके एक ऐसा संदेश समाज में फैलाना चाहिए जिससे पूरे संसार में दया और प्रेम का भाव पैदा हो सके। हमारे पाठ के 5 दोहे कबीर की साखियों के अंतर्गत जो आए हैं, उसमें कबीरदास जी ने हमको बार बार सचेत करने का प्रयत्न किया है, जिसमें सबसे पहले दोहे में जात पात को भूलने का संदेश दिया है कि ज्ञान को हमें पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, दूसरे में अपशब्दों से बचना चाहिए, तीसरे में हमें मन को शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसकी चंचल गति को और धीमा कैसे किया जाए उसका प्रयत्न करना चाहिए। चौथे दोहे में उन्होंने कभी किसी को छोटा समझ करके उसका अनादर न करने का संदेश दिया है। और 5वें तथा अंतिम दोहे के अंतर्गत उन्होंने ये बताया है कि यदि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ और अहम भाव को भूल करके समाज के हित में कोई कार्य करेगा तो वो समाज के लिए भी कल्याणकारी होगा और व्यक्ति के लिए भी कल्याणकारी साबित होगा। तो मैं
उम्मीद करती हूँ कि पाठ में आए हुए इन दोहों का आप सिर्फ वाचन ही नहीं करेंगे, भावार्थ ही नहीं समझेंगे, इसके भाव को स्वयं अपने अंतर्मन में उतारने का भी प्रयत्न करेंगे। तभी जाकर के हमारे समाज का जो दर्पण है वो और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो आप इस वीडियो को देखते समय अपनी किताब, कॉपी और अपनी पेन या पेंसिल अपने साथ ज़रूर लेकर के बैठें। मैं बार बार आपको वीडियो में ये निर्देश इसलिए देती हूँ कि जिससे आपका नोट्स भी साथ ही साथ तैयार होता रहे। तो आज के लिए धन्यवाद।